हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग सब अच्छे हैं, लेकिन क्रंचर्स की शायद खटिया खड़ी हो गई है। उनको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जा रही है। प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। मैं यहाँ पे 2 क्रंचर्स के बारे में बात करूँगी। वैसे तो सारे ही क्रंचर्स कुछ ना कुछ समथिंग और द अदर प्रॉब्लम लेके आते ही हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम होता ही रहता है। और कुछ ऐसे 2-3 गिने चुने क्रंचर्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो मतलब ये सब कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ये कंटेंट भी कहना गलत ही है एक तरीके से, ये कचरे के ऊपर काम कर रहे हैं मैं तो कहूँगी। तो चलिए, अब एक यूट्यूबर है, पूजा नाम है उनका। उन्होंने कल अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, दिस एंड दैट, कि मेरा तो गरीबी वाला प्रॉब्लम चल रहा है और मेरे को तो पैसों की दिक्कत है, इस वजह से मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे घर ख़रीदना है अपने लिए, बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेटल करना है, उनके लिए कुछ पैसे जोड़ने हैं। अरे क्या यार, ये घिसी पिटी मतलब 90s 80s के माँ जो फिल्मों में डायलॉग बोला करती थी कि मतलब मेरे बच्चे मेरे लाल और मेरे बच्चों के लिए मैं जी रही हूँ। तो ये क्या आपने लगा रखा है, पहली बात तो। और जो गरीबी का आप यहाँ पे रोना पिटना स्यापा मचा रहे हो, तो आप यूट्यूब पे आने से पहले क्या कर रहे थे? यूट्यूब से पहले आपकी क्या लाइफ ख़त्म हो गई थी? आप कटोरा लेके बाहर घूम रहे थे रोड पे भीख मांगने के लिए? नहीं कर रहे होंगे, मुझे लगता है ऐसा। ये सिर्फ आपको एक बहुत, आपने देखा होगा सब लेडीज़ को, आप खुद पहले से खाती ही होंगी, तो आपने क्या किया होगा, आपने बहुत सारी लेडीज़ को देखा होगा ऐसे। आप जो सर्च करते हो आपको उसी तरीके के यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड होते हैं। तो शायद आपने ऐसा ही कुछ सर्च किया होगा, आपने देखा होगा अरे इसको तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है, इसके तो मतलब किसी 2-3 यूट्यूबर्स ने अपनी इनकम बताई थी यूट्यूब पे, तो वो देख के शायद आपको ऐसा लगा कि अरे मैं मेहनत क्यों करूं, मैं तो यहाँ पे आके अपना बस खाऊं पत्थर और फिर पैसा कमाऊं। पत्थर खाने में, वीडियो बनाने में तो कोई मेहनत का काम है नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपनी हेल्थ को आप रिस्क पे डाल रहे हो, वो एक कंसर्न है, बाकी और कोई कंसर्न नहीं है। तो चलिए, चैनल जो आप कह रहे हो, आपने अलग अलग कंटेंट ट्राई कर लिया लेकिन आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप पहली बात तो गलत कंटेंट पे काम कर रहे हो। ये कंटेंट फिर से मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये कचरे पे काम कर रहे हो, क्योंकि जो कचरा है ना, यूट्यूब कभी भी अलाउ करता नहीं है। उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस के ये ख़िलाफ़ है। ये जो कचरा आप लोग खा रहे हो, ये कंटेंट के कैटेगरी में पहले तो आता नहीं है, और ये हार्मफुल एंड डेंजरस एक्ट्स के अंदर आता है। हार्मफुल एंड डेंजरस एक्ट्स के अंदर, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर ये कैटेगराइज होता है, पहली बात तो ये। इस वजह से आपका जो चैनल है वो कभी भी बुलंदियों पे जा ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, डांसिंग या कुकिंग वगैरह करते हो, तो हाँ आपको बहुत सारी ऑडियंस मिल सकती है, लेकिन क्रंचिंग करके, पत्थर खा के, ये तो आप कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो गरीबी की आप दुहाई दे रहे हो कि मैं तो गरीब हूँ इस वजह से मैं कर रही हूँ, मेरे पे दया खाओ, या जो भी है सिंपैथी कार्ड आप खेलने का ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, चलो आप ये सब खा रहे हो पत्थर जो भी है, तो इससे क्या आपको हेल्थ इशू नहीं होगा? आपको ऐसा लगता है? कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया है। जैसे बेबो थी, उसने भी बताया था, उसके बारे में पता लगा। फिर एक दीपिका करके है, छोटी बच्ची है, वो भी खाया करती थी, उसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कितने सारे ऐसे हैं जो थोड़े टाइम के लिए करते हैं, फिर बाद में उनको अल्टीमेटली बंद ही करना पड़ता है ये कंटेंट। अगर आप चलो ये भी सोच रहे हो कि आप अपना चैनल ग्रो कर लोगे, आप खाओगे, सब्सक्राइबर को गेन करोगे, उसके बाद में सडनली आप कंटेंट चेंज कर दोगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको जो सब्सक्राइब करेंगे वो सब पत्थर के नशेड़ी हैं। जैसे ही आपने अपना कंटेंट चेंज किया, वो भी भाग जाएंगे किसी और चैनल के ऊपर, है ना। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जो हेल्थ इशू की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपका सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन लो चला जाएगा। आप वैसे भी बहुत लो हीमोग्लोबिन वाले लगते हो मुझे। आपके अंदर ऐसा लगता है जैसे आपको कभी कट भी लग जाएगा ना तो कभी खून ही नहीं आएगा, ऐसा लगता है आपको देख के, क्योंकि आपकी स्किन एकदम येलो येलो दिखती है स्क्रीन के ऊपर।
सामने भी दिखती ही होगी, आप एकदम पेल दिखाई देते हो, एकदम जैसे रंगीन ही है, फीके फीके दिखाई देते हो। तो ये एक हेल्थ कंसर्न है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी ब्लड का टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए और प्लीज़ अपनी खून की जाँच कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं। यहाँ पे आप हेल्दी डाइट लेती हूँ, मेरे को रिपीट मत करो, ये सब आप पागलपंती वाली बातें मत करो यहाँ पे आके, ठीक है। हेल्दी डाइट अगर आपकी होती तो आप ऐसे नहीं दिखते, आप अच्छे दिखते, और आप यहाँ पे बहुत बुरे दिख रहे हो। और चलो, जो हेल्थ इशू की मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो आपका ब्लड लॉस होगा और फिर बाद में आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ में सब आता है, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गई, बीपी प्रॉब्लम हो गया। और इनफैक्ट अगर आप पीरियड्स वाले एज ग्रुप में आते हो तो आपको पीरियड्स से रिलेटेड भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। स्किन से रिलेटेड आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ड्राइनेस हो सकता है, आइज़ में, माउथ में, स्किन में, सब जगह आपको ड्राइनेस हो सकता है लॉन्ग रन में। क्योंकि आप कभी देखो, आप क्रंच करते हो, थूक देते हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो जो आप मुंह में रख रहे हो ना, वो आपके बॉडी में एब्सॉर्ब होता ही है, आपके जीभ के थ्रू होता है। वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, नहीं पता चल रहा तो देख लेना, मैं कमेंट सेक्शन में वो पिंग कर दूँगी। और दूसरी चीज़, आप अच्छे कंटेंट पे क्यों नहीं काम करते? आप शायद मोटिवेशनल स्टोरीज़ शायद आप नहीं सुनते हैं। जैसे रजत शर्मा है, वो तो कहते हैं कि वो किसी किराए के घर में रहते थे, बहुत सारे उनके भाई बहन थे, एक पे एक तख्ती होती थी, उस पे वो लोग सोया करते थे। तो ऐसे लोगों को आप देख के क्यों नहीं सीखते हो कभी कि वो भी बहुत लो लेवल से उठ के इतने हाई लेवल तक गए हैं, मेहनत करके गए हैं, ऐसे नहीं है। और आप जो कहते हो ना, सब लोगों को आप पॉइंट आउट करते हो कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आपके साथ तो ऐसा इशू नहीं है, आप थोड़ी गरीब हो, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो भाई पैसा है ना, हराम का पैसा किसी को आता नहीं है, और हराम का पैसा जो होता है ना, वो ज़्यादा देर टिकता भी नहीं है। आप जो सबको कह रहे हो कि आप मुझे क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो, मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो, तो बहन हम आपको है ना समझाने का ट्राई कर रहे हैं कि आप ये सब मत करो, अपने साथ ये गलत मत करो, क्योंकि हम सब लोग इसको भुगत के बैठे हुए हैं, इस वजह से हम बोल रहे हैं। और आप ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हो, अगर आप प्राइवेट में कर रहे होते तो किसको पता लगता कि आप क्या कर रहे हो, कोई आपको बोलने भी नहीं आता। और फर्स्ट ड्यूटी आपकी फैमिली मेम्बर की बनती है कि वो आपको समझाएं बैठ के, लेकिन नहीं, आपके फैमिली मेम्बर आपको नहीं समझा रहे, उल्टा आपके ये बेवकूफ़ी बनने में आपका साथ दे रहे हैं। तो इस वजह से हमें बोलना पड़ रहा है यहाँ पे मजबूरन आके, नहीं तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम किसी को भी प्रवचन दें आके। और जो अच्छे कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ, आप कुछ यूट्यूबर्स को देख सकते हो, जो स्टॉक वाला एक चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आती है जो आपको प्रेरित कर सकती है कि आप अच्छे कंटेंट को आप लेके आओ अपने चैनल पे। वो बहुत लॉन्ग रन तक चलेगा, ना आपको स्टिकर लगाने की झिक ना कोई माथापच्ची। जैसे अच्छे कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ तो जैसे नेहा आशीष तिवारी हैं, वो व्लॉगर है। फिर मंजूस क्रिएशन करके एक व्लॉगर है, वो भी हैं। फिर जैसे आपको शायद खाना बनाने का बहुत अच्छे से आता होगा, खाना बनाना आपका शायद टैलेंट हो सकता है, तो जैसे मसाला किचन वाली मैम है, कवितास किचन वाली मैम है। फिर अगर बहुत ही यूट्यूब से हटके मैं बोलूँ तो लिज्जत पापड़ बनाने वाला जो ग्रुप है, वो लेडीज़ का ग्रुप था। 20 से 30 पता नहीं कितनी लेडीज़ जो थी, उन्होंने घर बैठे बैठे ये बिज़नेस स्टार्ट किया था लिज्जत पापड़ बनाने का। आप चाहें तो पापड़ का बिज़नेस कर सकती हैं, अचार का कर सकती हैं, टिफ़िन सर्विस का कर सकती हैं। आपको शायद खाना बनाना अच्छे से आता होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ। तो अगर आप शायद पंजाब साइड से हैं तो आपको कढ़ाई बढ़ाई और कपड़े सिलना ये सब भी आता होगा। तो आप वो कलाकारी को आप यूट्यूब पे दिखा सकते हो कि आप कैसे कैसे कपड़े बनाते हो और कैसे स्टाइल के कपड़े आप बनाते हो। उससे क्या होगा कि आपको कस्टमर भी मिल जाएंगे और आपका जो टैलेंट है वो भी निखर के आएगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। ये पत्थर खाने से आपकी सेहत को इतना सारा बुरा इफ़ेक्ट होगा कि आप अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में जाके ज़रूर समझोगे। आपको हो भी रहा होगा तो आप क्यों बताओगे यहाँ पे आके, है ना। आप तो खाली डिस्क्लेमर डाल देते हो कि मेरे को रिपीट मत करो, मैं तो हेल्दी डाइट लेती हूँ। हेल्दी डाइट तो आपकी शक्ल पे ही दिख रहा है, पूरे 12 बजे हुए हैं, ठीक है।
तो ये थी मेरी आपको समझाने वाली बात। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया और एज अ व्यूअर मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे पॉजिटिवली लेते हो या नेगेटिवली लेते हो, ये आपके ऊपर है। पर मैंने आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ दिए हैं कि आप कौन से कंटेंट पे काम कर सकते हो। देखिए, आप कंटेंट चेंज करोगे तो ऐसा नहीं है कि रातों रात आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में 7 लोग 10 लोग आपको सब्सक्राइब करके बैठेंगे, पर एट लीस्ट वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पत्थर खाओ। ये जो सब्सक्राइबर आपको बोलते हैं ना कि आप ये क्रंच करो, नकुमट खाओ, शेल स्टोन खाओ, ये कभी भी आपकी कोई मदद नहीं करने वाले। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो, और भले आपके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन गलत रास्ता कभी मत पकड़ो, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये वैसे भी आपका जो कंटेंट है वो यूट्यूब पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। ये ज़्यादातर टिकने नहीं वाला। आप इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके पछताने ही वाले हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप खुद ही कहते हैं कि आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, येलो डॉलर आ रहे हैं, कुछ भी कमाई आपकी नहीं हो रही है। तो जब कमाई हो ही नहीं रही है तो आप अपना टाइम वेस्ट इस पे क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये, ठीक है। मैंने अपने साइड से समझा दिया है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए दूसरे क्रंचर की बात कर लेते हैं। वो उनका नाम है प्रीतम, ठीक है। प्रीतम मिट्टी मुल्तानी उनके चैनल का नाम है। तो प्रीतम जी, मुझे ये समझ नहीं आता, बाकी यूट्यूबर्स का तो ठीक है, बाकी जो क्रंचर्स हैं उनका तो फिर भी समझ में आता है मुझे कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, पैसों को लेके वो कमज़ोर होंगे। पर आपका क्या इशू है? क्योंकि ऐसे यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो पहले बोलते थे सेटिस्फेक्शन के लिए खाती हूँ, फिर बाद में जाके वो पलट गए। अब उनकी पूरा चिट्ठा जो है उनका खुल गया, तो ये सामने आया कि वो तो पैसों के लिए ही ये सब कर रहे थे, उनके साथ तो कुछ प्रॉब्लम है। तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आपके पास तो शायद ज़मीन भी बहुत सारी है, आपके पास घर भी इतना अच्छा है, सब कुछ, आप कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हो, मेकअप भी करते हो, सब कुछ आप करते हो। फिर भी आपके साथ ऐसी क्या मजबूरी है कि आप क्रंचिंग वीडियो डाल रहे हो? भले आप उसको स्वेलो नहीं कर रहे हो, खुद नहीं खा रहे हो, लेकिन लोगों को तो लगता है ना कि आप खा रहे हो। और आप अपने वीडियोस में छोटे छोटे बच्चों को बोलते हो कि मेरे लिए ये लेके आई, मेरे लिए वो लेके आई ख़रीद करके। आपके बच्चे को अगर कोई दूसरा इंसान कभी ऐसे बोलेगा कि चल मेरे लिए सिगरेट लेके आ, चल मेरे लिए तम्बाकू लेके आ, चल मेरे लिए शराब की बोतल लेके आ वहाँ से दुकान से, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना आपको। तो आप दूसरों के बच्चों को क्यों अपने वीडियो में यूज़ कर रहे हो? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप खुद तो खा नहीं रहे हो, तो आप ये कंटेंट को प्रमोट क्यों कर रहे हो? आप 100K अचीव करने वाले हो, उसके शायद बॉर्डर लाइन पे खड़े हो आप, तो आप फालतू में अपने चैनल को इतने नुकसान में, इतने रिस्क पे क्यों डाल रहे हो? आपको हिंदी समझ नहीं आती क्या? हिंदी में तो समझा रहे हैं आपको, सरल भाषा में समझा रहे हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। आपको कितने लोगों ने आपके ऊपर वीडियो बनाए होंगे, लेकिन आप मतलब 10 से मसी नहीं हो रहे। खैर छोड़िए, ये आपका पर्सनल चॉइस है। हम उन लोगों को पकड़ते हैं जो गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं सुधरते तो फिर रिपोर्टिंग ही ज़रिया है, और तो कोई ज़रिया है नहीं। फिर आप रिज़ल्ट तो देख ही सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, और किसी को मेरे साथ कनेक्ट करना है, कुछ डिस्कस करना है, या तो फिर कुछ और क्वेरी है, तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम का जो आईडी है कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूँगी, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 1 to 1, ठीक है। और भी कुछ कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिंग कीजिए। अगर आपको ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं और रिएक्शन वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू।